तो हेलो बच्चों। तो अपन पढ़ते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.1। तो इसका पहला सवाल है अपने पास। इसमें ऊपर दिया गया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए जब तक क्या लेना है, 22 बटे 7 लेना है अपन को। तो देखो क्या कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर वर्ग है के संकलन फलकों को मिलाने मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि दो क्या है घन है, तो दो घन बनाते हैं अपन पहले। यानी ये घन है अपने पास, ये घन बन गए। ठीक है, ये घन बन गए। एक घन ये है और एक घन और बना लेते हैं। एक घन ये बना लिया अपन ने। यानी कि ये क्या कह रहा है, इसका क्या है आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर वर्ग है, तो इसका भी कितना है 64 सेंटीमीटर वर्ग है प्रत्येक का। ये है फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त क्या होगी, क्या होगी। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, घन से क्या निकालते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ घन, यहाँ लिखते हैं हल, तो घन के आयतन से क्या करते हैं, भुजा निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, L की पावर 3। तो आयतन दे रखा है अपने पास कितना, 64। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L की पावर 3 है, तो इधर कितना हो जाएगा 64। इधर से पावर 3 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से 64 रूढ़ लग जाएगा, यहाँ पे रूढ़ लग गया, यानी रूढ़ 3 है। तो L बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो कि L बराबर आ जाएगा अपने पास, यानी कि इसके अंदर कितना क्या हो जाएगा कि 4 × 4 × 4 3 लग रहा है, यानी Q है। तो Q में से क्या बाहर निकलता है, जैसे 3 जोड़ा बन रहा है तो 3 में से क्या है निकलेगा, एक बाहर निकल जाएगा। तो L बराबर क्या निकलेगा, 4 बाहर निकल जाएगा अपना 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल गई, अपनी भुजा निकल गई। यानी ये भुजा भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो अब देखो ये वाली भुजा भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। अब इससे क्या किया है इसने कि दोनों को जोड़ के एक बड़ा क्या बना दिया, घनाभ बनाना है। घन से क्या बनाना है, घनाभ। जैसे अपन ये बनाते हैं, ये घन है अपने पास, ठीक है, ये क्या है, घन है, ये घन है। तो इससे जोड़ के क्या किया है, एक घन और बना दिया है, यानी कि एक घन और बना दिया है। ये तो इससे बना लेते हैं हम,
ये वाला घन, यानी इसको जोड़ के एक घना बनाया है। तो देखो, तो इसकी मतलब में इसकी भुजा क्या थी, 4, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई यानी चार 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 कितनी हो गई, इसकी लंबाई हो गई पूरी 8 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई तो वही है 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो देखो कि ए बराबर क्या है अपने पास, एल बराबर क्या है, यानी एल किससे दर्शाते हैं अपन यहाँ पे, एल दर्शाते हैं लंबाई से। तो लंबाई क्या अपने पास 8, और ऊंचाई मतलब चौड़ाई क्या है अपने पास, चौड़ाई किससे दर्शाते हैं, बी से। तो चौड़ाई क्या है 4, और ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, एस से। तो ऊंचाई कितनी है अपने पास, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो अपन पीछे पढ़ के आए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ के आए। तो सूत्र क्या था अपना, कि 2 और अंदर क्या था, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये सूत्र था। तो इसमें अपन ने ये मान है तो ये रख देते हैं। तो क्या जाएगा, मान रखेंगे 2, एल का मान कितना है 8, इंटू बी का मान कितना है 4, प्लस बी का मान कितना है 4, और एच का मान कितना है अपने पास 4, प्लस एल का मान 8 इंटू एच का मान कितना है 4। तो अब देखो यहाँ से कि 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौके कितने हो जाएगी 32, प्लस 4 का गुणा 4 से तो कितना हो जाएगा 16, प्लस 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 32। अब इनको जोड़ देते हैं कि 6 2 8 और 2 कितने 10 हो गए, 10 हो गए, 3 4, 4 और 3 7, और एक हासिल का 8, यानी 2 इंटू 80, यानी कि 2 इंटू 80 आ गया अपने पास, 2 इंटू 80। तो इसका गुणा कर देते हैं, 80 दूनी कितने हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 160 वर्ग में है तो सेंटीमीटर वर्ग। ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएगी 80, 80 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। तो ठीक है, तो ये कर लिया अपन ने कौन सा, पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है अपने पास, तो दूसरा सवाल ये रहा अपने पास दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि कोई बर्तन है अर्धगोले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि ये देखो कोई बर्तन है, ठीक है, बर्तन बना लेते हैं। ये बर्तन है, कैसा है, आधा गोले का आकार का है, यानी कि ये बर्तन बना लिया। अब क्या है, आकार का है जिसके ऊपर है खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर क्या है, एक बेलन है, तो एक बेलन रोप लेते हैं। ये बेलन बना लिया अपन ने, ठीक है, ये बेलन बन जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके इसकी ये वाली लंबाई कितनी है, तो इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पे। इसका कितना है 14
सेंटीमीटर व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक? तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या होगी इसकी कितनी? इसका आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो आर, ये आर है, यहाँ देखो आर बराबर क्या होगी? 7। तो 14 का आधा 7 होगा, तो पूरा व्यास है तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब देखो कि बेलन है तो इधर से भी क्या होगा? मुंह बंद होगा इसका, ये हो गया। अब क्या कह रहा है? 14 मीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो कि इसकी ये वाली ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब इसको देखो कि ये कितनी है? यहाँ से 7 सेंटीमीटर है। अगर मान लो ये त्रिज्या इधर है तो ये त्रिज्या इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। तो त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये पूरी इसकी कुल ऊंचाई है। तो देखो कुल ऊंचाई है तो अपन 7, इस कठोर यानी अर्धगोला है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 7। तो अपन इसमें से क्या करते हैं? 7 कम कर देते हैं। तो 13 में से 7 कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास? 6 सेंटीमीटर। तो यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो, यहाँ देखो लिखते हैं हल। H बराबर 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? बेलन की ऊंचाई है। अब क्या कह रहा है? बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन की त्रिज्या वही होगी जिसे यहाँ लिखते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या यानी त्रिज्या तो क्या होगी? समान होगी। तो क्या होगी? बराबर 7 सेंटीमीटर ये होगी। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्षेत्रफल होता है कि यहाँ देखते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा कि देखो क्षेत्रफल होता है इसका ये वाला है इसका क्षेत्रफल, और ये वृत्त का, दो वृत्त है तो दो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल तो प्लस कर देते हैं अपन। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr² प्लस 2πh। 2πh। तो इसमें से क्या करते हैं? 2π क्या करते हैं? 2πr भी है इसमें, तो ये r भी है, ठीक है। तो 2πr कॉमन ले लेते हैं। 2πr अपन ने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? r प्लस के h। तो इसमें मान रख देते हैं ना, 2 है तो 2 का 2 ही। अब इंटू पाई की जगह कितना रखेंगे? 22/7 इंटू आर का मान कितना है अपने पास? यानी कि आर त्रिज्या कितनी है अपने पास? 7 सेंटीमीटर। तो 7 रखेंगे। अब इंटू अंदर आर का मान कितना है? 7 प्लस, अब ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6। अब देखो 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं।
अब क्या होगा, ये होगा 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, 22 दूनी कितने हो जाएंगे 44। ठीक है, 44 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 14 ये हो जाएंगे 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 का गुणा करेंगे तो 13 13 चौकी क्या हो गए 52 हो जाएगी, और 13 चौक 52 और 5 57, तो ये कितने आ जाएगा 572 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये क्या आ गया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न करते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा क्या कहता है, तो तीसरा सवाल देखते हैं अपन। ये रहा अपना तीसरा सवाल। ठीक है, तो देखो तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं अपन। कह रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार, शंकु का आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर है, अर्धगोले यानी शंकु का आकार जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई क्या है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि कह रहा है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि शंकु का आकार का है, तो पहले क्या बनाते हैं अपन, अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बना लिया अपन ने अर्धगोला। ठीक है, अब इस पे क्या कह रहा है, शंकु का आकार का है, तो अपन शंकु बना लेते हैं। ये अपन ने क्या किया, शंकु भी बना लिया। ठीक है, अर्धगोला ये और ये क्या बन गया, शंकु बन गया। अब देखो इसकी त्रिज्या की बात चली तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर तो दे रखी है। तो अब देखते हैं इसको, तो यानी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी कितनी होगी 3.5। तो ये देखो कि शंकु की त्रिज्या दे रखी है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो h बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये वाली पूरी फुल ऊंचाई है, इसमें से 3.5 कम करेंगे, यानी कि 15.5 में से क्या कम करेंगे 3.5 कम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 0, 5 में से 3 कम होगा तो 2 1, यानी अपने पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी h का मान कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं अपन लिखते हैं हल। तो h बराबर क्या है अपने पास, h बराबर है 12, और r यानी त्रिज्या बराबर क्या है अपने पास में 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी तो ये तो हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, तो दोनों सेम होगी। तो शंकु की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ लिखते हैं कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या तो क्या होगी त्रिज्या, तो 3.5। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। अब भी क्या करते हैं अपन
कि अपने पास क्या नहीं है, तो ये त्रिज्या हो गई। अब खिलौने का क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ पे। तो देखो ये लिखते हैं खिलौने खिलौने का संपूर्ण संपूर्ण कैसे निकलेगा, जैसे कि ये अर्धवृत्त है और ये क्या है, वृत्त है, और ये अर्धगोले का निकाल लेते हैं। तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, अर्धगोले का और वृत्त का, तो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। का संपूर्ण, संपूर्ण क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर और वर्ग। इसमें क्या दिया है देखो, पाई आर एल, यानी ये वाली अपने पास एल का मान नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एल का मान निकाल लेते हैं पहले। तो एल का मान कैसे निकालेंगे, देखो क्या है कि अपने पास एच का मान है, आर का मान है, तो अपन एल का मान निकाल सकते हैं। तो एल बराबर क्या दिया था कि एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। तो एच क्या है अपने पास, एच का मान कितना है अपने पास 12, तो 12 रखेंगे, 12 के कर देंगे वर्ग प्लस आर कितना है 3.5, 3.5 है, तो इसका भी क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का करेंगे तो 144। ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 पॉइंट कितने हो जाएंगे, 25। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 156 दशमलव कितने, 25। अब देखो अगर अपन पॉइंट हटा के देखते हैं तो अपन को नजर क्या आएगा, यानी 156 देखेंगे तो क्या नजर आएगा, यानी किसका वर्ग हो सकता है, 144 के आसपास है। तो यह देखते हैं, तो 12.5 इंटू 12.5, यानी कि ये अपन ने लिख दिया, किसी लिखा 12.5 का गुणा 12.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156.25। तो ये हम मान ले लो कि एल बराबर क्या निकलेगा अपने पास, 12.5 क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो अपन अब इस मान में रखते हैं, तो क्या करते हैं देखो, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो अपन पाई आर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पाई आर, क्या किया अपन ने, कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या बचा है, प्लस एल प्लस 2 आर, 2 आर। ठीक है, ये बचा है। अब पाई का मान क्या रखेंगे, तो पाई का मान रखेंगे अपन 22/7 इंटू आर का मान कितना है अपने पास, 3.5। ठीक है, अब अंदर चलते हैं, तो एल का मान कितना निकला है अपने पास, 12.5 प्लस 2, आर का मान कितना है अपने पास, 3.5। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35। अब 35 हो गए, तो 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11।
तो ये 11 आ गया अपना। तो 11 अंदर क्या है 12.5 है और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 0 3 दूनी 6 एक 7 यानी कि 12.5 प्लस के 7 हो जाएगी। अब देखो 11 इंटू 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितने 19.5। अब ये हो गया 11.5। तो अपन देखो अब गुणा कर देते हैं 11 से 19.5 में। चलो पॉइंट बाद में लगा लें। तो 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55। ठीक है, हासिल कितनी आई 5। 11 9 99, 99 और 5 कितने हो जाएंगे 104। ठीक है, अब हासिल कितनी आई 10। 11 कम 11, 11 और 10 कितने हो जाएगी 11 10 21। अब पॉइंट लग रहा है 1 दशमलव के बाद तो अपन पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग। तो ये अपने पास क्या जाएगा तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन चौथा नंबर का सवाल। ठीक है, तो चौथा नंबर का सवाल क्या है अपने पास, चलो वो देखते हैं। तो चौथा नंबर का सवाल ये रहा अपने पास कि क्या दे रखा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ क्या है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो क्या करते हैं अपन कि पहले क्या बना लेते हैं घन बना लेते हैं। जैसे कि ये क्या किया अपन ने घन बना लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या रखा है एक अर्धगोला टाइप का ये कुछ रखा है। ठीक है, ये रखा है। अब क्या कह रहा है यानी इसका व्यास कितना होगा भुजा, यानी इसकी ये वाली भुजा कितनी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 7/2। ठीक है, तो अपन इसका क्या करते हैं निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 7/2। अब यहाँ देखें कि क्या कह रहा है ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि इसका ये वृत्त है, ये गोल क्या है वृत्त, तो ये अपने क्या दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, तो इसको क्या करेंगे कम कर देंगे। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये वृत्त है तो इसका क्या कर देंगे कम कर देंगे अपन। तो ये अपना क्या आ जाएगा बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। तो चलते हैं करते हैं इसको। तो लिखते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध
गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब माइनस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो चलो लिखते हैं, घन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6L वर्ग। ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr वर्ग। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो माइनस कर देते हैं πr वर्ग। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने। अब चलते हैं, देखो एल भी इसकी यही होगा 7, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। तो यहाँ देखते हैं, इसमें क्या है, 6 का 6 ही रहेगा, एल का मान कितना है, 7 है, तो 7 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 है, पाई का मान कितना रखना है, 22/7। आर का मान कितना है, तो आर इसका आधा है, तो 7/2। तो 2 बार मतलब वर्ग है, तो क्या करते हैं, 2 बार लिख देते हैं, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, लिख दिया, माइनस पाई का मान, पाई का मान क्या है, पाई का मान माइनस कर देंगे, तो पाई का मान क्या है अपने पास में, 22/7। क्या इसमें अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ठीक है, देखते हैं बाद में, पहले करते हैं इसको। तो 22/πr वर्ग है, तो 22/7। ठीक है, इंटू आर का मान 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने। अब क्या करेंगे कि 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या है, प्लस का है, इधर माइनस का है, तो इससे क्या, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 7/2 और 2 ये बच गए, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं अपन, तो ये कितने हो जाए, 11। तो देखो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितने हो जाए, 11। अब क्या होगा कि 11/7 कितने हो जाएगी, 11/7 कि 2 से ये वाला कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ये कितनी हो जाएगी, 7/7 ये नहीं, क्या हो गया, 49। 7/7 ये नहीं, तो अपन यहाँ से कैसे करते हैं ना, कि अपन ने ये लिखा था, चलो ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, तो ऐसे भी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ देखते हैं, देखो 7 6 का 6 है, इंटू 7/7 यानी क्या हो जाएगा, 49। तो यहाँ 49 कर देते हैं, ये 2 बचा रहा है। ठीक है, तो प्लस का 2 है, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 6×9 = 54, 9×6 = 54, 9×6 क्या हो गए, 54 हो गए, 9×6 = 54 यानी 4 हो गए, और 6×3 = 18 और 5 = 23, 23। तो ये कितने हो गए, 234।
तो 234 हो रहा है। तो ऐसे क्या है हो रहा है कि अपन को थोड़ा सी कठिन पड़ रहा है, तो ऐसे करते हैं अपन, सरल हो जाएगा बिल्कुल। तो देखो कि क्या है था अपने पास में, वो देखते हैं। तो अपन ने क्या लिखा था, देखो यहाँ से 6L वर्ग प्लस 2πr वर्ग माइनस πr वर्ग, ये था अपने पास। तो देख 2πr वर्ग है, तो इसमें से ये वाला कम कर देते हैं ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा 6L वर्ग प्लस 5r वर्ग। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब ये आ गया तो अपन इसमें मान रख देते हैं ना, 6 तो 6 ही है। एल का मान कितना था अपने पास 7, तो 7 रख दिए, 7 का क्या कर दिया वर्ग, प्लस पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2, यानी 2 बार लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखो इन 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, अब इन 2 से क्या होगा, ये यहाँ से 11 जाएगा। अब ये करेंगे यहाँ से, तो 6 इंटू कितने 49 प्लस 11 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या होगा 77/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गए, तो इनका गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगी तुम्हारे 9 छक्के कितने 54, और ये 6×18 24, 24 और 5 कितने हो जाएंगे 29, यानी 294 प्लस 77/2। अब देखो एलसीएम ले लो, चाहे पहले 17 में भाग दे देते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 का गुणा कर देते हैं इधर, तो क्या होगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस के 77, प्लस के क्या हो जाएंगे 77/, में कितना जाएगा 2। अब देखो 77 प्लस कर देते हैं, तो 7 तो 8 दूनी 16 कितने 15, 8 दूनी 16, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, बटे में क्या है 2 है, ये बराबर चल रहा है अपना। ठीक है, तो देखो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, अब कितना बचा है 1 बचा है, तो कितने हो गए 15 हुए, 2 3 6, 2 3 6, 5, 5 से काटेंगे 2 दूनी 4, बचा कितना 1, तो ये कितने हो गए 10, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर वर्ग। तो अपने पास क्या आ गया, ये अपने चौथा नंबर का आंसर आ गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं कल।